कई स्तर के आंतरिक सर्वेक्षण के बाद भाजपा ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के जातिगत वर्गीकरण का काम पूरा कर लिया है। इस मैपिंग के आधार पर ही प्रत्याशियों का चयन होगा। प्रयास यह होगा कि जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस जाति की बहुलता है, प्रत्याशी उसी जाति वर्ग या उसके हितैषी समाज से दिया जाए। जीत की गारंटी प्रथम प्राथमिकता, इसके बाद भी जीत की गारंटी प्रथम प्राथमिकता होगी। सहयोगी दलों के लिए भी यही फॉर्मूला प्रभावी होगा। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के 3/4 प्रत्याशी पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति से होंगे। राजग में भी हिस्सेदारी को लेकर खींचतान, महागठबंधन की तरह राजग में भी हिस्सेदारी को लेकर अंदरखाने खींचतान है। भाजपा की प्रदेश इकाई इस बार सीटों का बड़ा हिस्सा चाह रही। उसने केंद्रीय नेतृत्व को सुझाव दिया था कि कभी कभार छोटे सहयोगी प्रत्याशियों के चयन में जाति से अधिक व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हुई निगरानी, इसका कारण वस्तुतः धन की चिंता होती है। वैसी स्थिति को टालने के लिए क्षेत्रों के जातिगत समीकरण का पुख्ता आकलन हुआ है। पिछले कई महीनों से आंतरिक एजेंसियां इस उपक्रम में लगी हुई थीं और इस सर्वेक्षण की निगरानी राष्ट्रीय स्तर से होती रही। भाजपा नेताओं ने किया व्यापक विचार विमर्श। इस बीच सहयोगी दलों के साथ बैठकें कर भाजपा नेताओं ने व्यापक विचार विमर्श भी किया। सूत्र बताते हैं कि उसमें यह सहमति बनी कि सामाजिक समीकरण साधने की क्षमता के हिसाब से ही सीटों का आवंटन होगा और प्रत्याशियों की घोषणा बाद में होगी। सीटों की अदला बदली भी संभावित। इस बंटवारे में सीटों की अदला बदली भी संभावित है। बहरहाल पार्टी से किसी एक चेहरे को आगे करने के बजाय भाजपा सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव मैदान में जाएगी, ताकि किसी तरह की अनबन की गुंजाइश ही न रहे, ताकि राजग की जीत के लिए पृष्ठभूमि तैयार रहे। यद्यपि भाजपा के भीतर एक वर्ग की राय है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाए, फिर भी अंतर्विरोध से बचने के लिए घटक दलों के बीच प्रत्याशियों की घोषणा विलंब नहीं होगी। इसलिए अंदरखाने निर्धारित सही सहयोगी दलों के हिस्से वाले सीटों पर भी भाजपा अपने स्तर से भी चुनावी तैयारी जारी रखेगी, ताकि राजग की जीत के लिए पृष्ठभूमि तैयार रहे। प्रधानमंत्री की रैली भी है होनी। सीटों के बंटवारे के बीच ही प्रधानमंत्री की कुछ रैलियां कराई जा सकती हैं, जिसमें एकजुटता का मुखर संदेश देने के लिए मंच पर सभी घटक दलों के प्रमुख चेहरों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा जातिवार सार्वजनिक बैठकें भी हो सकती हैं। उसमें राजग के सभी घटक दलों के विशिष्ट जातियों के नेता एक मंच से समवेत संदेश देंगे।